हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे संस्कृत के पेपर के लिए सेट की। ठीक है, कोई बच्चा कह रहा था कि सेट ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी, कोई एफ, कोई ई। चिंता ना करें बच्चों, आप लोगों के सेट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस प्रकार रहेंगे। आइए सभी बच्चे जुड़ जाइए क्लास में, आप लोगों का ज़बरदस्त संस्कृत का पेपर जाएगा। चिंता ना करें, अभी तक आपके जितने भी पेपर अच्छे गए हैं उन सबसे ज़्यादा अच्छा ये पेपर आपका जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स आ जाइए, सभी स्टूडेंट्स कक्षा 9 वाले जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ, 23 तक पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उचित विकल्पम चित्वा लिखत नदीनाम पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर पूछ रहा है कि नदी नाम में कौन सी विभक्ति है, तो इस नदी नाम में जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी षष्ठी। षष्ठी आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें, बालिका या पदे विभक्ति अस्ति। तो बालिका या पदे विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी जो विभक्ति हो जाएगी वो तृतीय विभक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चनों के आंसरों का। फलात पदे विभक्ति अस्ति, तो हम बात करेंगे फलात में। फलात में जो विभक्ति होती है बच्चों वो होती है पंचमी विभक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक शब्द का कस्य पदे विभक्ति अस्ति, तो कस्य में जो विभक्ति है वो हो जाएगी षष्ठी। कस्य हो या तस्य हो, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। सदाचार एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्यम अव्यय पदम अस्ति। यहाँ पर ये जो वाक्य आया है, इस वाक्य में आपको बताना है कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो आंसर क्या होगा, एव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अधोलिखितम अव्यय पदम अस्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय आपका है, तो देखिए सूत्र, कत्र, कुत्र, सत्र। अव्यय यहाँ पर जो है ये कोई अव्यय नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, कुत्र आपका आंसर हो जाएगा। कुत्र आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो 6 ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हो गए, पूरे हो गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जोड़ी को देख लेते हैं। देखिए महापुरुष में जो समास होता है बच्चों, और समास विग्रह का जो होता है वो होता है महान चा असो पुरुष, तो इससे आप मिला देंगे। पंचवटी में जो समास है द्विगु समास है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जगदीश का संधिचय जो होगा जगतदनीश। महेंद्र का संधिच्छेद होगा महाधन इंद्र। बहुव्रीहि समास का उदाहरण चंद्रशेखर। नमादंते क्या बन जाएगा, नमस्ते। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाइए। आगे यदि आप बढ़ेंगे और देखेंगे कि कथ प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कथ प्रत्यय का एक उदाहरण बताओ, तो अपन बता देते हैं। कथ प्रत्यय का एक उदाहरण देखेंगे तो आंसर हो जाएगा पठिता। क्या हो जाएगा, पठिता आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाला इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर पूछ रहा है कि बाला में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा टाप प्रत्यय। असितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर पूछ रहा है असितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। तुमुन आंसर होगा। का तंद्रालु बहुति, तो आंसर हो जाएगा बाला। मार्ग भ्रांता संध्या कुत्र उपेति, तो आंसर हो जाएगा ग्रहम। मार्ग भटका हुआ शाम को कहाँ आ जाता है, घर आ जाता है। और आलसी कौन था, बालक। ठीक है, इस प्रकार से आंसर है, इसका अर्थ है। और मानवः कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, मानव कहाँ सुरक्षित रहता है, तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण कुक्षो। पर्यावरण कुक्षो, मानव जो सुरक्षित रहता है वो रहता है पर्यावरण की कोंक में। ठीक है, चलिए यहाँ खालिस्तान देख लेते हैं। लिट लकार का उदाहरण बताना है, तो पटिष्यति लिट लकार का उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ लिखा है ये प्रतिकार है, क्या लिखा है, प्रतिकार। तो प्रतिकार में पूछ रहा है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वस्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो वस्ती में आपको धातु बताना है, तो वस धातु हो जाएगी, ना कि वद। चलिए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हसन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। हसन्तु में आपको क्या बताना है, वचन बताना है, तो आपका आंसर क्या होगा, बहुवचन। बहुवचन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भवेत् इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो यहाँ पर विधिलिंग लकार आपका आंसर होगा। अनुराग पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अब अपन आमना देखेंगे। काननम पदस्य पर्याय पदम जलम अस्ति, तो इसका आंसर ना हो जाएगा। यहाँ पर न्यू कह रहा है कि कानन का पर्यायवाची जलम होगा, नहीं होगा भैया, तो ना लिखेंगे। कमलम पदस्य पर्याय पदम निर्जम अस्ति, बिल्कुल कमल का पर्यायवाची निर्जम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आम। सत्यम पदस्य विलोम पदम असत्यम अस्ति, बिल्कुल सत्य का विलोम असत्य हो जाएगा, आम। निर्मलम पदस्य विलोम पदम मलिनम अस्ति, तो देखिए निर्मलम पद का विलोम मलिनम अस्ति, बिल्कुल आम आ जाएगा। और यहाँ खिन्न बाला इत्यस्मिन् वाक्ये बाला विशेष्य पदम अस्ति, बिल्कुल खिन्न बाला, ठीक है। तो इस वाक्य में जो बाला है ये विशेष्य बिल्कुल है, आम। और श्वेत अश्वः धावति, इसमें इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेत विशेषण पदम अस्ति, बिल्कुल ये भी आम होगा, ठीक है। इस प्रकार आपके आम ना हो गए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न। देखिए स्वार्थ अंधः मानवा किम करोति, स्वार्थ में अंधा मानव क्या क्या करता है, तो पर्यावरण नाश्यति। किम की जगह क्या आ जाएगा, पर्यावरणम नाश्यति, पर्यावरण का नाश करता है। स्वार्थ में अंधा जो मानव है वो पर्यावरण का क्या करता है, नाश करता है। बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बाला कदा क्रीडितुम अगच्छत्, तो यहाँ पर लिख सकते हो कदा की जगह पाठशाला गमन वेलायाम। अंते तपोदत्ता विद्या गृणाय कुत्र गता, यहाँ से कुत्र हटा दो, क्या लिख दो, यहाँ पर लिख दोगे राजकुलम, ठीक है। यहाँ पर गुरुकुलम लिख दीजिएगा, गुरुकुलम आपका ज़्यादा सही रहेगा, गुरुकुलम लिख दीजिएगा। और पुरुषा सिक्ता भी किम करोति, सेतु निर्माण प्रयासम, इस किम की जगह क्या आ जाएगा, सेतु निर्माण प्रयासम। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर जो जो आप लोगों को अलग करना है, देखिए यहाँ प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ पर खलनाम हटाना है। बता देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए यहाँ से क्या हटाना है, खलानाम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, केश्याम। बाकी पूरा वाक्य कैसा कैसा ही लिखना है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ से कुक्कुर हटाना है, क्या हटाना है, कुक्कुर, और आपको क्या लिख देना है, का लिख देना है, और पूरा वाक्य कैसा कैसा ही पीछे क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर स्वादुनी भक्ष कौलानी ते दाश्यामी, ठीक है, कितना करना है, 2 करने हैं, तो 2 रहने दीजिए। जिसके बाद में किसने किससे कहा, तो सूर्य तपम तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, सूर्य के ताप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करना, ये किसने कहा था, वृद्धा ने कहा था। किससे कहा था, बालिका से। और पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, तो ये बात किसने कही थी, देवेश कुमार ने कही थी। किससे कही थी, मल्लिकाम, है ना। और मूल्य तो दुग्धम विक्रय दातुम शक्यते, 2 करने है ना, ये तीसरा है। अगर इसका भी देखना चाहोगे तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, चंदन ने कहा था कि गढ़ों के मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ, है ना, ऐसा कहा था उसने, तो आंसर ये होगा आपका। तो यहाँ पर कहा था चंदन ने देवेशम प्रति। और यहाँ पर आपको अलग अलग पद चुनना है, जैसे तपोभी, दुर्बुद्धि, सिक्ताभी, कुटुंबी भी, तो यहाँ पर दुर्बुद्धि आपका अलग हो जाएगा। निश्वासस्य चिंतया विस्मृश्य उपेत्य, तो यहाँ पर ये आपका आंसर अलग हो जाएगा। और अधिरूढ़ुम
तंतुम सेतुम निर्मातुम। तो यहाँ पर आपका जो अलग पद हो जाएगा वो निर्मातुम अलग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विश्व सीमी पश्यामी करिष्यामी अभिलषामी, तो यहाँ पर विश्व सीमी अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम खालिस्तान देख लेते हैं। प्रत्यय और शब्द अलग अलग करने हैं, तो यहाँ पर जो अलग होगा वो हो जाएगा आ गम प्लस ल्यप। यहाँ पर हस धन तुमुन, प्रत्यय और धातु अलग करना है। यहाँ पर यहाँ पट, यहाँ लिख देते हैं पट धन कतवा, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। देखिए तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत् सह अंतिकम अगच्छत् यशः सर्वत्र प्रतितम और अयम तरु। अभी बताते हैं, उससे पहले यहाँ पर आपको घटनाक्रम जमाना है, ठीक है। ये देखिए पहले तो घटनाक्रम जमाना है, तो यहाँ पर इन 5 वाक्यों को आपको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं, ये आ जाएगा पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यौषध। किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी, ठीक है। जिसके बाद में ये आ जाएगा एको विचित्र काका समुड्डीय तस्य समीपम अगच्छत्। और फिर आ जाएगा सा प्रातित तंडुलान माँ बच्चा, मेरे चावलों को मत, वो प्रार्थना करती है मेरे चावलों को मत खाओ। तो वो कहता है मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। और त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, फिर कव्य ने कहा था तुम अपने शीघ्र घर अपने घर जाओ। तो इस प्रकार क्रम से जमा लेना। यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में आपको श्लोक लिखना है सुक्ति मौक्तिकम पाठ सुभाषितम पाठ से, ठीक है, एक श्लोक। और क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को ये पढ़कर आंसर लगाना है। ये इसको पढ़िए और ये आंसर के उत्तर यहीं से मिल जाएंगे, सारे उत्तर मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि का पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्। तो देखिए, तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैंने बोला था आप लोगों से कि पाठशाला गमन वेलाय क्रीडितुम अगच्छत्, तो इसका आंसर यही तो है, यहाँ बाला ये आंसर है। देखिए यहाँ पर मार्ग से भटका हुआ कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर मिल जाते हैं, सभी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पूरा अब गद्यांश से रहेंगे। जिसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, आगे के क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको पढ़कर उत्तर यहीं से देना है। और यहाँ पर आपका एक प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश का। जिसके बाद में यहाँ पर आपका निबंध है, ठीक है, ये पूरा निबंध है। इस प्रकार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लगाया तो गारंटी के साथ आप पूरे में पूरे नंबर लेकर आओगे, क्योंकि क्वेश्चन संस्कृत में हमेशा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होता है। तो एक बार अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार आगे भी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।